एक सब सीक्वेंस है, उसमें मेरे पास एक चॉइसेस आते हैं, ठीक है, हर एलिमेंट का चॉइसेस आते हैं, ठीक है। लेट्स से 3 होगा मेरा सब सीक्वेंस में, ठीक है, और एक चॉइसेस होगा कि 3 नहीं होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा। तो 3 होगा तो फिर 2 हो सकता, इसका भी चॉइसेस आते हैं कि 2 हो सकता है या 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें चॉइसेस आते हैं कि 3, यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, ठीक है, ये चॉइस है मेरा। फिर यहाँ पे भी चॉइसेस है कि 3 2 के बाद हम क्या ले सकते हैं, 4, तो 4 या तो हम ले सकते हैं 3 2 4, या तो हम नहीं ले सकते 3 2 ही रहेगा सर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 2 नहीं लेते, यहाँ पे भी मेरे दो चॉइसेस है, या तो हम 4 ले सकते हैं या तो हम 4 नहीं ले सकते, तो 3 4, और या फिर हम 3 कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऐसे करके करके मेरे चॉइसेस बनते जाएंगे। ये चीज समझ आ रहा है? जैसे इसका ट्री बनेगा, ट्री मतलब एक लिंकेज बनेगा, अभी लिंकेज समझ के चलो। लेट्स से हम 3 लेते हैं, ठीक है, 3 लिए, या फिर इस मेरे साथ अभी एम्प्टी सब सीक्वेंसेस है मेरे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मेरे पास अब इनिशियल इंडेक्स से हम चॉइसेस लेते हैं कि 3 लेंगे या फिर 3 नहीं लेंगे। तो 3 लेंगे तो मेरा सब सीक्वेंस, एक सब सीक्वेंस आया, ठीक है, ये सब सीक्वेंस है। 3 नहीं लेंगे तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। 3 के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो चॉइसेस होंगे, यहाँ पे भी दो चॉइसेस होंगे 2 के लिए। तो 2 के लिए क्या चॉइसेस होंगे, या तो हम 2 ले सकते हैं या तो हम 2 नहीं ले सकते। तो यहाँ अगर हम 2 लेते हैं तो ये एक मेरा सब सीक्वेंस था ही, अब 3 और 2 एक हुआ, और यहाँ पे तुम्हारा 3 होगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी 2 ले सकते हैं तो सिर्फ 2 होगा, यहाँ पे 2 नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, तुम ही बताओ, बताओ। यहाँ पे मेरे पास क्या चॉइसेस है 4 के लिए, लेना या ना लेना? हाँ तो लेंगे तो क्या होगा, 3 2 4 3 2 4 हो जाएगा, और नहीं लेंगे तो वही 3 2 3 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ, इस केस में बताओ, अगर हम 4 को लेते हैं तो मेरा 3 4 हो जाएगा, और अगर हम 4 को नहीं लेते तो 3 रहेगा, ठीक है। वैसे ही करके यहाँ पे 3 2 के बाद क्या आएगा, तो 4 के बाद आएगा, सॉरी 3 4 के बाद क्या आएगा, 1। तो 1 का चॉइसेस लेने का है या नहीं लेने का है, तो अगर हम लेते हैं तो 3 4 1 ऐड किए, और नहीं लेते हैं तो क्या होगा, 3 4 ही रह जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी सारे में ऐसे चॉइसेस बनते जाएंगे, 3 4 के बाद 1 आएगा, तो 1 को या तो हम ले 4 के बाद 1 है ना, 4 के बाद 1 है, तो 4 को हम ले सकते हैं या 1 को हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, राइट। तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे या फिर लेंगे 3 4 1, और अगर नहीं लिए तो 3 4 ही रहेगा। तो समझ रहे हो, ऐसे करके मेरा ये होगा। तो ये दिख रहा है कि हाँ ये रिकर्जन से बन सकता है, ठीक है। रिकर्जन से कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं। अब एक चीज है कि देखो, जब हम लोग नहीं ले रहे, जैसे 3 2 है, 3 2 को अगर हम कोई एलिमेंट नहीं ले रहे तो नेक्स्ट टाइम भी वो 3 2 है। तो अगर हम कोई भी चीज को नहीं ले रहे तो हम क्या, वो मेरा सबसीक्वेंस रिपीट हो रहा है, राइट। तो वो क्या, वो रिपीटिंग सबसीक्वेंस को मेरे को लेना है। हेलो, हेलो, भाई बहुत कम आवाज आ रही है। सुनाई दे रहा है? हेलो, अभी भी आ रहा है, जोर से नहीं आ रहा। बाकी सबको नहीं आ रहा है आवाज? अब आ रहा है। आ रहा है। आवाज आ रहा है। हाँ तो बताओ, क्या रिपीटिंग सीक्वेंस को मेरे को लेना है, सब सीक्वेंस ट्रीट करना है? नहीं ना नहीं ट्रीट करना है, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखो 3 आया, 3 को तो हम ले लिए, फिर 3 में अगर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं तभी हम इसको ले रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड नहीं कर रहे हैं तो क्या हम इसको फिर से डालेंगे अपने सब सीक्वेंस के लिस्ट में? नहीं डालेंगे, राइट। हेलो, नहीं हाँ भाई। डालेंगे। सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम लोग को? हाँ ना बोलो कुछ। ये चीज समझ आया सबको कैसे बन रहा है? जैसे हम लोग लेट से सारे एक छोटा इसका लेते हैं, ठीक है, छोटा इसका लेते हैं और देखते हैं कैसे करके बन रहा है। 3 2 4 का लेते हैं। 3 2 4 में सबसे पहले मेरे पास एम्प्टी है। तुम ही लोग बताओ क्या होगा, दो ऑप्शन क्या क्या होंगे, मैं बताओ। 3 को लूंगा या नहीं या लूंगा? तो 3 लेंगे या हाँ, नहीं 3 लेंगे। को लेंगे या 3 को नहीं लिए, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन राइट आएंगे, वाला यहाँ पे खत्म दो हो गया। ऑप्शन आएंगे। राइट वाला खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे हम क्या ले सकते अच्छा हैं नेक्स्ट? 2 लेंगे। या तो हम 2 को लेंगे या तो हम 2 को नहीं लेंगे, ठीक है।
और लेफ्ट वाले में भी लेफ्ट वाले में भी यहाँ या तो हम 2 को लेंगे हाँ या तो हम 2 को नहीं लेंगे, राइट? हाँ। फिर बताओ, यहाँ पे बताओ। यहाँ पे 3 to या 4 तो हो हम इधर गया। है, इधर। हाँ, या तो हम 4 को लेंगे या तो हम 4 को नहीं लेंगे। ठीक है, 4 से ज्यादा तो हम कुछ ले नहीं सकते। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? 4 होगा या यहाँ 3? पे भी, यहाँ पे भी हम 4 को लेंगे या हम 4 को नहीं लेंगे। और यहाँ पे भी सेम, इसको थोड़ा बड़ा करो। यहाँ पे भी हम 4 को लेंगे या तो हम 4 को नहीं लेंगे। और यहाँ पे भी हम ये तो मेरा एम्प्टी है वाह, सॉरी। अगर हम 2 को नहीं लेते तो यहाँ पे भी हम अगर 4 को लेंगे या फिर 4 को नहीं लेंगे। 4 को लेंगे या तो फिर हम 4 को नहीं लेंगे। यहाँ पे बताओ मेरे कौन कौन से सब सीक्वेंस, सारे सब सीक्वेंस आ गए मेरे यहाँ पे। देखो 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अब 2 लेंथ का 3 2 आ गया, 3 2 2 बार आ रहा है, 3 4 आ गया, 2 4 आ गया। और 3 लेंथ के एक ही होगा सर। ठीक है, अब बाकी सारे रिपीट कर रहे हैं। सारे आ रहे हैं चॉइसेस बनाने के बाद। आ रहे आ हैं। रहे हैं, ये समझ आ रहा है मेरे पास। जैसे देखो 3 को लेंगे तो फिर हम इसके, अगर हम इसको लेते हैं तो हम 2 को भी ले सकते हैं, अगर हम इसको नहीं ले सकते फिर भी 2। मेरे पास एक इंस्टेंस में 2 ऑप्शन है कि हम 3 को ले या 3 को ना ले, 3 को ले या 3 को ना ले। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे हम, 3 के नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट पे। यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइसेस है, या तो हम 2 को ले या तो हम 2 को नहीं ले। यहाँ पे अगर हम 3 को नहीं लेते हैं तो हम कोई भी सबसीक्वेंस 2 से भी तो स्टार्ट हो सकता है, राइट? यहाँ पे हम 2 को ले सकते हैं या फिर 2 को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही करके अगर हम 2, इसके भी ऑप्शंस बनेंगे आगे वाले एलिमेंट के। या तो हम 4 को ले सकते हैं या तो हम 4 को नहीं ले सकते। यहाँ पे भी बनेंगे 4 को ले सकते हैं या 4 को नहीं ले सकते। समझ आ रहा है ये चीज? आ रहा है भाई। इसको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं ब्रो। ठीक है, तो हम लोग इसको कोड करते हैं। ठीक है, मेरा VS कोड दिख रहा है सबको? मेरा VS कोड दिख रहा है सबको? हाँ दिख दिख रहा है रहा भाई। है। तो हम लोग सबसे पहले एक वेक्टर बनाएंगे। पुश करेंगे हम लोग सारे सबसीक्वेंस। 4 लेंथ का बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा एरे बन गया। अब हमको क्या फंक्शन बनाना है? सारे सबसीक्वेंस जनरेट करने का। ठीक है, तो हम लोग सारे सबसीक्वेंस कहाँ कहाँ रखेंगे? एक वेक्टर और वेक्टर में। ठीक है, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये मेरा सबसीक्वेंस हो गया, जिसमें जितने भी सबसीक्वेंस होंगे वो वेक्टर में रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको फंक्शन बनाते हैं void सबसीक्वेंस। ये क्या लेगा मेरा? सबसे पहले एरे लेगा। अब क्या लेगा बताओ? नेक्स्ट क्या लेगा वो? इंडेक्स लेगा, राइट? कौन सा एलिमेंट हमको लेना है, कौन सा एलिमेंट चूज करना है, कौन सा नहीं चूज करना है। तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए 2 ऑप्शन होगा, फिर इसके लिए 2 ऑप्शन होगा, इसके लिए 2 ऑप्शन होगा, ऐसे ही करके ना। तो यहाँ पे हम एक इंडेक्स लेंगे, इंटीजर i, जो इंडेक्स एरे का इंडेक्स को जनरेट कर डिनोट करेगा। और नेक्स्ट हम लोग लेंगे टेम्पररी एरे। ठीक है, टेम्पररी एरे जिसमें या फिर टेम्पररी वेक्टर बोल सकते हो, int10। ठीक है, अब मेरा बेस केस क्या होगा बताओ? रिकर्सिव फंक्शन का बेस केस क्या होगा? क्या होगा बताओ? अगर 0 हुआ तो? जीरो, जीरो तो होगा ही नहीं कभी। ये चीज समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को? आई के लेंथ के जितना, मतलब वो ये स्ट्रिंग के लेंथ के जितना होगा। स्ट्रिंग यहाँ पे कहाँ है? आ रहे यहाँ बेस केस होगा कि अगर आई मेरा एरे का लेंथ, मतलब ये इंडेक्स है, राइट? इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है? तक क्या होगा बताओ? एक ग्रेटर देन इक्वल कैसे आएगा?
अच्छा अच्छा समझ गया। ठीक है रिटर्न रिटर्न। क्या होगा अगर हम लेते हैं कोई भी एलिमेंट को, तो क्या होगा मेरा? अगर हम लेते हैं नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे? उसको टेम्प में पुश करेंगे, ठीक है? तो मेरा एरे बन के आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम 2 को ले रहे थे तो हम प्रीवियस वेक्टर है उसमें 2 ऐड कर रहे थे, राइट? ये मेरा आंसर हो रहा था। और जब हम नहीं ले रहे थे तो हमको कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। अगर हम लेते हैं, ठीक, तो हम क्या करेंगे? टेम्प डॉट पुशबैक, क्या करेंगे बताओ? ARRI, और कॉल करेंगे जनरेट ऑल सब सीक्वेंस ऑफ ARR i+1। अब हमको नेक्स्ट एलिमेंट का देखना है, कॉमा टेम्प, ठीक है? अब हमको टेम्प को मेरा ये एक मेरा सब सीक्वेंस, नया सब सीक्वेंस बना, तो हम उसको सब सीक्वेंस डॉट पुश करेंगे यहाँ पे, पुश बैक टेम्प। और अगर हम लोग नहीं लेते तो क्या होगा? सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है, हमको जनरेट ऑल सब सीक्वेंस कॉल करना है विथ नेक्स्ट इंडेक्स कॉमा i+1 कॉमा टेम्प, ठीक है? तो ये इससे मेरा देखते हैं आता है कि नहीं। जनरेट ऑल, तो क्या देना पड़ेगा? टेम्पररी वेक्टर देना पड़ेगा इनिशियल, एरे लेगा, राइट? एरर कॉमा इनिशियल इंडेक्स 0 कॉमा टेम्प, फिर हम लोग को प्रिंट करना है फॉर वेक्टर क्या आएगा इससे? क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? आएगा भाई। अरे यार, आया सारा सब सीक्वेंस? बताओ आया कि नहीं आया? आया सारे आ नहीं, गए। क्यों नहीं आया बताओ? आया सही, लेकिन कॉमन भी आया ना बहुत सारा। क्या हुआ? कॉमन भी आया ना। आया सारे पर आए कि नहीं आए बताओ? सारे तो नहीं, आ गए। सारे सारे नहीं आए। तक 2 3 4 3 4 ये सब इंडिविजुअली नहीं आया। 2 3 4 फिर 1 3 4 वैसे इंडिविजुअली नहीं आया बहुत सारा। इंडिविजुअली 1 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, राइट? हाँ वो भी हाँ नहीं आया सही। क्यों ऐसा आ रहा है बताओ? कंटिन्यूस वाले आ गए पता नहीं। हम्म स्टार्ट से एंड वाले ही आए बस। क्या बोल रहा? मैंने कहा स्टार्ट से एंड वाले ही आए बस। पहले ये बताओ कि आ क्यों नहीं रहा है, बताओ। हम बता क्यों नहीं आ रहा?
ये देखो हम लोग टेम्प टेम्प में सबसे पहले ही ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, पहले ही ऐड कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग दोनों में कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम पहले ले रहे हैं फिर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हमको ये चीज पहले करना है। आए सारे, देखो बताओ, सॉर्ट करते हैं, पहले सॉर्ट करके प्रिंट करते हैं। क्यों नहीं हुआ भाई? हो जाता है। अच्छा एलिमेंट, इसके अंदर के एलिमेंट्स आउट होंगे, ठीक है। पहले ये बताओ आएगा कि नहीं ये चीज। अच्छा हम लोग इसको कस्टम सॉर्ट कर सकते हैं क्या? अब बताओ सब आ रहे कि नहीं आ रहे? हेलो। हाँ आ रहे हैं भाई। हाँ, ये समझ आया सबको कि सारे सब सीक्वेंस कैसे जनरेट करते हैं? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताओ? उन लोग को नहीं समझ आ रहा है क्या? आता होगा तो बताते ही क्या इसका टाइम, ये समझ आया कि नहीं बताओ? समझ एम्प्टी सब सीक्वेंस जो वहाँ आया है देखो उधर, वो खोलो आउटपुट फाइल। हाँ, इसका साइज देखो सबसे बड़ा है, कहाँ एम्प्टी सब सीक्वेंस आया? 16 वाला 16। अच्छा तो एम्प्टी सब सीक्वेंस नहीं आया। आया है ना एम्प्टी सब सीक्वेंस। तो एम्प्टी सब सीक्वेंस की तो मेरा एक NC0 लेते थे ना हम लोग, NC0। हाँ तो ये वो क्या है साइज मेरा? इसका सबसे बड़ा है। नहीं, साइज का सबसे बड़ा नहीं है। हाँ देखो सबसे साइज एंड कुछ में है आ ही। रहा है। ये है भी की, रुको देखते हैं। एम्प्टी नहीं ले रहा है। देखो 15 तक किया। अगर हमको एम्प्टी लेना है तो हमको अलग से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर यहाँ ऐड करना पड़ेगा। दोनों में से कहीं एम्प्टी नहीं लेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कभी भी, हम लोग कब ले रहे हैं नया सब सीक्वेंस? जब हम कोई भी चीज को ऐड कर रहे हैं, तब हम पुश बैक कर रहे हैं टेम्पररी वेक्टर को। ये चीज बताओ, अगर समझ आया तो बताओ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, क्यों होगा। और नहीं समझ आया तो वो भी बताओ। मुझे ट्री की डेप्थ ओएन तक दिख रही है तो मैं बोलूँगा ओएन है इसका। ओवन नहीं है। देखने ऐसे करके अज्यूम करके मत बोलो कोई भी चीज। पहले बताओ ये चीज समझ आया कि नहीं? तुम लोगों को नहीं समझ समझ आया? आया मेरे को। बाकी सबको क्या, बाकी सबको नहीं समझ आ रहा है? अचिंत्य कैसे हो तुम? हाँ ठीक हूँ। ये चीज फॉलो कर रहे थे, समझ आया? इसे मैंने किया था रिकर्शन के थ्रू। हाँ हाँ, रिकर्जन के थ्रू ही अभी हम लोग तो वही पढ़े, ये समझ आया? हाँ हाँ हाँ। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा तो?
2 to the power n होगा। क्यों होगा 2 to the power n? मतलब मैंने तो अभी अभी हाल फिलहाल मतलब जस्ट 5 मिनट हुआ ज्वाइन किए हुए, तो मैंने उतना पूरा देखा नहीं, बट मैंने पढ़ा था इसे तो हाँ तो पढ़े उसमें थे ना, तो फिर उस टू टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़े थे? 2 to the power n था शायद से। हाँ, वो क्योंकि क्यों हुआ? एक मैंने वैसे किया था कि इनपुट टेक्स्ट एक जा रहा है और एक आउटपुट टेक्स्ट जा रहा है। इनपुट ठीक है, से हम लोग भी वही किए, देखो हम लोग भी वही किए कोड में। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तो हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पता होना चाहिए, ये रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका और क्यों होगा? 2 पर n होगा। क्यों होगा 2 to the power n? वो तो बोला ही है चिंता। 3 का हाइट है ना, और जीपी सीरीज आएगा, ईच हाइट 1 होगा, फिर होगा 2 पर। क्या हाइट 2 के जीपी बाहर सीरीज का है? है। कैसे? फर्स्ट लेवल में 1 आएगा, सेकंड लेवल में 2 आएगा, थर्ड लेवल में 2 पर 3 आएगा। ऐसे करते करते सम ऑफ सीरीज आएगा तो वो जीपी सीरीज हो जाएगा। सही बात। पहले लेवल में मेरा वन है, वन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल। दूसरे लेवल में मेरा 2 हो रहा है। तीसरे लेवल में देखो 4 हो रहा है, ध्यान से देखोगे। चौथे लेवल पे मेरा 8 हो रहा है। ऐसे करके जीपी सीरीज बनेगा, ठीक है। तो इस जीपी सीरीज का लेट से लेंथ के है, ठीक है। तो के है, तो के कैसे निकलेगा बताओ? तो ये लास्ट एलिमेंट मेरा क्या होगा? 2 to the power k, राइट? ठीक है, छोड़ो तो छोड़ो, ये बताओ सम ऑफ जीपी सीरीज क्या होगा? 1 + 2 + 4 + 8 डॉट डॉट डॉट। ये क्या होगा? 2 to the power 0 + 2 to the power 1 + 2 to the power 2 डॉट डॉट 2 to the power k है, लेट्स से। या फिर 2 to the power n है, मान के चलो लास्ट में n होंगे। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका सम क्या होगा? a r x power n minus 1 by r minus 1 होता है। a to the power a r into n raised power n minus 1 हाँ by by r r minus 1। माइनस 1। यहाँ पे r क्या है? a मेरा 1 है, r r क्या है? 2 है। डिफरेंस है, जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक डिफरेंस में। में n क्या है मेरा? ऑल नंबर्स n n तो माइनस रेंज है 1। ना, वो k हो जाएगा। हाँ, 2 to the power n, ठीक है। तो मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 to the power n है, तो तुम इसको अगर 10 to the power 5 के लिए निकालने जाओगे, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा 2 into 10 to the power 5, ठीक है, जो कभी नहीं निकलेगा। तो ये सिर्फ 10 नंबर 20 नंबर के लिए अच्छा होता है, टेस्ट करने के लिए। 20 नंबर कभी भी सब सीक्वेंस का क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम ब्रूट फोर्स वे से सिर्फ 10 या 20 का ही निकाल सकते हो। अगर हम लोग 20 का निकालते, देखते कितना टाइम लगता है। या फिर 10 का ही निकालते हैं, चलो मान के चलो टाइम लगेगा बहुत। इतने सारे सब सीक्वेंस है मेरे 10 लेंथ के। 2 to the power 10 इटरेशंस हो रहे। 2 to the power 10 तो रेंज में है। 20 करेंगे तो या 15 करेंगे तो थोड़ा 16 to the power 16 रेंज में ही होना चाहिए। हो गए, सही बात है। इतने सारे सब कितने सारे हैं? 6 5, चलो 6 ये भी सही है। 16 मतलब 2 to the 6 10 to the power 5 है। लेट्स से अगर हम 25 करते हैं तब टाइम लगेगा शायद। टू टू द पावर 25 मतलब बहुत ज्यादा है। 2 to the power 25 कितना होता है? बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। पावर। समझ आया ये चीज? समझ तो आ गया भाई। 10 to the power 8 या 9 ऑपरेशंस होंगे। ठीक है? इससे फास्ट कोई वे है क्या? नहीं, इससे फास्ट कोई भी नहीं है। ठीक है? ये मेरा बेसिकली जनरेट ऑल सब सीक्वेंस है। 5 लेंथ का अगर करोगे तो सारे 5 लेंथ के सब सीक्वेंस आ जाएंगे। अगर ये टेस्ट करने के लिए अच्छा है, अगर तुमको कभी सारे सब सीक्वेंस जनरेट करके तुमको कुछ ऑपरेशंस करने, तो ये टेस्ट करने के लिए अच्छा है। ठीक है? ये बेसिकली मेरे जनरेटिंग सब सीक्वेंस का। किसी को कोई, सबको समझ आ गया? बताओ तो क्या
ऋषभ तुमको समझ आया? हाँ भाई। सुधांशु हाँ भैया आया। पूछ रहे तो बता क्यों नहीं रहे हो? वो 2 और इनविटेशन। n वाला बोलने वाले थे लेकिन फिर थोड़ा डाउट आ गया इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, बाकी तान्या समझ आया? हाँ समझ आया। अर्निला, नैना, हाँ समझ आ गया। सही है फिर तो। और तो कुछ नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है उसमें क्वेश्चंस बनाने में, वो लीड कोड के? ये सब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आएंगे लीड कोड का मीडियम में, ठीक है, जब मीडियम बनाओगे तो आदित्य उसे तो इस मेथड से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब थोड़ा ज्यादा क्यों के नहीं लिए कर हैं। पाएंगे, हम उसी मेथड से किए हैं। हाँ क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ है इसका, ये चीज को स्टार्ट। कहाँ गया यार? बना के सामने के बल्ब स्विच सबसेट, हाँ सबसेट क्वेश्चन है ये तो। जनरेट ऑल सब सीक्वेंस, तो यहाँ बोला डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो डुप्लीकेट इस मेथड से डुप्लीकेट कभी नहीं होगा। तुम इटरेटिव से करोगे तो डुप्लीकेट होगा, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है इसका, मेरा 100 आया था। इसका देखो कंस्ट्रेंट दिखाना, कंस्ट्रेंट दिखाना इसका। 10 तक है, ओ अच्छा 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 अच्छा। लेकिन नंबर्स -10 से 10 तक ही है। तो इसका देख रहे हो, इसका सेम कोड हम 2 बार सबमिट किए थे, पहली बार में समथिंग आया था, दूसरे बार में 100% आया था, ठीक है। तो 2-3 बार चेक करके देख लेना एवरेज कितना दे रहा है, ठीक है तुम्हारा। देखो अभी 6% देगा सिर्फ, नेक्स्ट टाइम देखो ये, देखो। तो ये 2-3 बार करके देख लेना, आई मीन एक बार में ही मत ये हो जाना, तो इससे मतलब कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, जो भी है। तो फिर मीडियम लेवल में आओगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारा ये भी दिखेगा, डीएफएस का कॉन्सेप्ट भी दिखेगा। जैसे देखो ये वाले एरेज में हम दिखा रहे हैं तुमको, ये क्वेश्चन में डीएफएस लगेगा। हाँ क्या, मैक्स एरिया वाइलैंड ये क्वेश्चन था। तो इस ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है, अगर होगा तो। डीएफएस फर्स्ट सर्च पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छे से बनाना, ठीक है। लाइक अगर ये 1 है तो यहाँ से हम लोग, मतलब तुमको सारे वंस का बेसिकली जितने भी 1 का झुंड है उसका मैक्सिमम लेंथ बताना है या फिर मैक्सिमम एरिया बताना है, तो वो कैसे बताओगे? तो ऐसे टाइप के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के आएंगे, तो ये सब सारे क्वेश्चन डीएफएस से बनते हैं, ठीक है। डीएफएस इटरेटिव वाला, या फिर इटरेटिव वाला नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ये सब पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन छोड़ देना, पहले से ही छोड़ देना। अगर तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा रेंज से बाहर है तो एक बार सॉल्यूशन देख लेना। सॉल्यूशन में अगर दिख रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आउट ऑफ द सिलेबस है अभी के लिए, तो उसको पढ़ने मत बैठ जाना अभी के लिए, ठीक है, वो बाद में आएगा। हर चीज अभी नहीं करना है, सारा चीज सिस्टमैटिकली करना है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन बनाना, वो सब कोई कोई कॉन्सेप्ट टीपी के भी क्वेश्चन होंगे तो वो भी बनाना, वो भी छोड़ देना अगर अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है 15 मिनट ट्राई करने के बाद, ठीक है। ये चीज है। चलो फिर ठीक है, आज मीटिंग एंड करते हैं, और तो कुछ है नहीं। भाई तुमने कहा था ना वो वाला एक क्वेश्चन बताओगे, कौन सा? वो तो सबने कर लिया है तो गैस। कर दिया, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन हम बोले थे? हाँ ये सबसेट वाला, वही तो है सबसेट वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था वो क्या, मैट्रिक्स मैट्रिक्स शिफ्ट। और शिफ्ट 2D अरे, ये वाला बताना है क्या? तुम ही लोग बताओ। बता मेरा दो। हो गया। मॉड वाले से किए?
मॉड वाले से तुम्हारे किया। वाले मेथड से बता दो, क्या हुआ? हाँ ठीक तुम है, बता कैसे देते हैं। यूज देखो कौन सा method? पहला मेथड ब्रूट फोर्स जो था मेरा, वो था ये ब्रूट फोर्स वे था कि इस ग्रिड को एक एक करके शिफ्ट करो और उसको k टाइम्स कर दो, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स मेथड था। ब्रूट फोर्स से भी एक्सेप्ट हो जाएगा तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा मेथड है कि लेट्स से तुम्हारे पास वन वन हम इंडेक्स लेते हैं, ठीक है। 0 0 1 1 2 2 3 3, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं, 0 0 1 0 2 0 3 0, ये मेरे इंडेक्सेस है, ठीक है। 0 0 1 0 2 0 3 0। अरे यार हम क्या क्या लिख रहे हैं, 0 0 1 0 2 0 3 0, यहाँ पे क्या होगा, 0 1 1 1 2 1 3 1 0 2 1 2 3 2 2 2, सॉरी 2 2 हो गया, 2 3 2, फिर 0 3 1 3 2 3 और 3 3। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि लेट से तुम्हारे पास तुम इसको इसका ये है कि अगर तुमको यहाँ ये एलिमेंट के टाइम शिफ्ट करना है, ठीक है, मतलब तुमको ये चीज के एलिमेंट्स स्किप करके इसको आगे लाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो लेट से मेरा के अभी 7 या फिर के कोई भी एलिमेंट के है। तो लेट से मेरा जनरल केस लेते हैं, कोई भी यहाँ पे आई यहाँ पे आता है मेरा के, इसमें इस पोजीशन से अगर हम के टाइम्स आगे बढ़ेंगे तो लेट से यहाँ पे आता है। कोई भी एक जनरल केस लेते हैं, आई और जे में आता है, ठीक है। आई और जे एक्स और वाई में आता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये क्या है, बेसिकली ये है, ये लेंथ है प्लस ये लेट से यहाँ नहीं आता है, इसको हटाओ, यहाँ पे आता है, कहीं एक्सप्लेनेशन के लिए बेटर होगा। तो ये क्या दिख रहा है मेरे को कि ये है प्लस ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूक्लिडियन थ्योरम से सोच सकते हैं, ठीक है। यूक्लिडियन थ्योरम क्या होगा मेरा, लेट से सम ये है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लेट से सम नंबर आई है या लेट से ये सम नंबर जे है, ठीक है। तो आई, ये मेरा क्या हो गया, आई इंटू व्हाट, ये आई है और ये मेरा जे है। तो आई इंटू व्हाट, आई इंटू कॉलम लेंथ, ठीक है। कॉलम लेंथ मेरे को पता है सी है मान के चलो, और रो लेंथ मेरा रो है। तो आई इंटू कॉलम लेंथ प्लस ये मेरा लेंथ जे है, ठीक है। जे इज इक्वल टू के है, इक्वल टू के है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, सबसे पहले जे निकालना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ से जे निकालना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये इक्वेशन को जे से मॉड कर दो, ठीक है। जे से मॉड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सॉरी ये इक्वेशन को सी से मॉड कर दो, सॉरी माय बैड, इस इक्वेशन को सी से मॉड कर दो। तो सी से जब मॉड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, आई इंटू सी, ये सी का मल्टीपल है तो ये 0 हो जाएगा। और ये तुम्हारा जे मॉड सी, जे मॉड सी, अब जे मॉड सी या जे हमेशा सी से तो छोटा ही होगा, इज इक्वल टू के मॉड सी, मतलब जे का वैल्यू है वो के मॉड सी ही होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, के मॉड सी होगा। तो मेरा जो y कोऑर्डिनेट होगा वो j मॉड c होगा। अब हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ से सीधा सीधे दिख रहा है कि हम लोग पढ़े थे ना c का वैल्यू क्या होता है, i का वैल्यू क्या होता है, बताओ। यूक्लिडियन थ्योरम में पढ़े थे ना, फ्लोर वैल्यू ऑफ k बाई c, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यूक्लिडियन थ्योरम तो किसी को याद होगा नहीं, फ्लोर याद है भैया। k बाई c। आवाज सुन के तो लग नहीं रहा है सबको याद है। तो आई का वैल्यू होगा वो सीधा सीधी के मॉड सी होगा। तो ये यूक्लिडियन थ्योरम से ही मॉड्यूलो अरिथमेटिक का प्रॉपर्टी लगाया है, ठीक है। यहाँ पे नहीं बताया अच्छे से, यहाँ पे जो लंबा चौड़ा ये दिया है घटिया सा चीज, तो मॉड्यूलो अरिथमेटिक जो दिया है सीधा सीधी यूक्लिडियन थ्योरम लिख देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। ये चीज लिखा है टट्टी सा एडिटोरियल, तो ये एडिटोरियल ये यही एक्स का वे है। तो लेट से यहाँ से के एलिमेंट तक जाने के लिए यहाँ से इस वैल्यू का पोजीशन यहाँ पे होगा, इस वैल्यू का पोजीशन क्या होगा बताओ, k प्लस 1 होगा जो इस वैल्यू का पोजीशन होगा, मतलब यहाँ से लेंथ k तक ये पोजीशन है। तो यहाँ से लेंथ k प्लस 1 का पोजीशन ये होगा, तो हम k प्लस 1 का पोजीशन निकालेंगे और इसमें इसको इंसर्ट कर देंगे। वही चीज यहाँ के लिए भी होगा, यहाँ पे जो होगा ये एक्चुअली में मॉड होके आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, के को हमेशा हम मॉड करते हुए जा रहे हैं।
गेस ये तुम लोग यूक्लिडियन ये क्वेश्चन पढ़े हो तुम लोग सब कोई ना? मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है पढ़ना, अगर नहीं समझ में आया तो हमको इंडिविजुअली बोलना, हम समझा देंगे। ये अभी के लिए अच्छा जो लोग किया था वो लोग के लिए बोले थे। चलो ठीक है, आज का मीटिंग एंड करता, कुछ तो है नहीं। क्वेश्चंस करो यार तुम लोग, सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो और अच्छे से करो। चलो फिर ठीक है, बाय बाय। ओके भाई। बाय।